और जो इसमें हर परीक्षाओं में, चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो या यूपी पीसीएस या यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी परीक्षा हो, तो उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट होते हैं फैक्ट, जिससे कि परीक्षाओं में प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो उसी का ये संग्रह है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको आप लोग 2-3 बार अवश्य देखें। जैसे ये बौद्ध संगीतियाँ हैं, तो इसमें से हर बार प्रश्न एक बनता है, चाहे वो जैसी परीक्षा हो, प्रश्न बनते ही हैं। तो पहली संगीति हुई राजगीर में 483 में। शासक कौन रहा? अजातशत्रु। इसमें ये वंश भी पूछ लिया जाता है। तो अजातशत्रु किस वंश के थे? तो हर्यक वंश की। अध्यक्ष उस समय महाकश्यप थे। द्वितीय हुई वैशाली में 383 ईसा, 100 साल के अंतर हैं। और काला शोक किस वंश के थे? तो शिशुनाग वंश के। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? सर्वकामी शाकम्भरी। तृतीय पाटलिपुत्र में हुआ 251 ईसा पूर्व में। अशोक उस समय शासक थे, मौर्य वंश से हैं ये। मोगली पुत्र तिस्य उस समय क्या थे? अध्यक्ष थे। चतुर्थी हुई कुंडलवन कश्मीर में। ये ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई, याद रखिए। उस समय शासक कौन था? कुषाण वंश के कनिष्क। इसमें वसुमित्र अध्यक्ष थे, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे, याद रखिए। तो ये हुआ एक प्रश्न, इससे बन जाते हैं। अब देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर वाले जो राष्ट्रीय उद्यान है, उससे प्रश्न बन जाते हैं। जैसे नागार्जुन सागर श्रीशैलम कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। अमराबाद तेलंगाना में। बुक्सा पश्चिम बंगाल में। और दुधवा कतरनी घाट उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये काफ़ी चर्चा में भी है। ओरंग ये असम में। कामलांग अरुणाचल प्रदेश में। सिमलीपाल उड़ीसा में। अब हम अगला टेबल देखेंगे, तो उसमें अंतरिम सरकार के जो सदस्य हैं और उनके विभाग। तो जवाहरलाल का जो विभाग था वो राष्ट्रमंडल का जो संबंध था और विदेशी मामला ये देखते थे। कौन सी ये अंतरिम सरकार है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय था इनके पास। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग। जान मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम श्रम विभाग। सरदार बलदेव सिंह रक्षा। लियाकत अली खान वित्त। और आसफ अली रेल एवं परिवहन। सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला। और आई.आर. चुंद्रीगर ये वाणिज्य। और गछनफर अली खान का स्वास्थ्य विभाग था। जोगेंद्र नाथ मंडल का विधि विभाग। अब हम अगला टेबल जो देखेंगे, उसमें जनसंख्या के जो प्रमुख आंकड़े हैं 2021, इससे भी प्रश्न बन जाते हैं। जैसे देखिए, दशकीय वृद्धि का ये टेबल है। तो 1961 से 71 के बीच में देखिए 24.80 सबसे ज़्यादा वृद्धि। ये प्रश्न कई बार बना है। कब हुआ है? तो 61 से 71 के बीच में। उसके बाद 71 से 81 के बीच में 24.66। और 1981 से 91 के मध्य 23.87। 91 से 2001 के बीच में 21.54। सन 2001 से 11 के बीच में 17.7। तो इसको पहला और अंतिम याद रखिए। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि दर कब हुई? 1961 से 71। और सन 2001 से 11 के बीच में 17.7। अब हम देखेंगे प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक। तो न्याय दर्शन के आचार्य गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, योग के पतंजलि, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, वैशेषिक के कणाद या उलूक, उत्तर मीमांसा के बादरायण, चारवाक थे। तो ये सब सारे प्रश्न आप उठा के देखेंगे जब प्रीवियस ईयर, तो ये सब प्रश्न बनते हैं। अब संविधान के प्रमुख भाग और उसके अनुच्छेद देख लेंगे। तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ये किस अनुच्छेद भी हमको मोटा मोटी पता हो, तब भी हम वहाँ पहचान तो लेंगे ही 4 विकल्प में। तो इसका अनुच्छेद क्या है? 1 से 4 तक में। एक क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में है। और जो नाम में परिवर्तन होता है वो अनुच्छेद 3 है। और नागरिकता 5 से 11 के मध्य में। वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम सिर्फ फैक्ट पे, ज़्यादा डिटेल्स हम नहीं चर्चा करेंगे। तो नागरिकता 5 से 11, ये छोटे छोटे एग्जाम जो यूपी ट्रिपल एससी के होते हैं उसमें तो यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि नागरिकता किस अनुच्छेद में है। तो 5 से 11। मौलिक अधिकार 12 से 35। राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 में है। मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार कब है? 4 का कौन सा संशोधन था? कमेंट बॉक्स में बताइए। 51 के कम इसकी बात की गई है। अनुच्छेद वो भाग 5 में संघ की बात है। 52 से 151 तक का अनुच्छेद है।
और 6 में क्या है, राज्य सरकारें 152 से 237 के मध्य। और 9 क्या है, पंचायतें 243 से लेके 243 अड़ा तक। और 9 का नगर पालिका, याद रखिए नगर पालिका कई बार प्रश्न बन चुका है ये। भाग से तो एक प्रश्न चाहे जो भी परीक्षा हो, यूपी पीसीएस से लेके जो छोटे एग्जाम्स में, सब में भाग अनुच्छेद तो पूछता ही है। तो और 9 का तो हो गया। और 11 में क्या है, संघ और उसके राज्य, संघ और राज्य के बीच जो संबंध है उसकी बात की गई है। और 15 में क्या है, निर्वाचन है। मुख्य इसमें सिर्फ दिया है बस। और 16 में क्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं आंग्ल भारतीयों के बारे में जो उपबंध है 330 से 342 के मध्य में, उसकी बात की गई है। और उसमें 17 में क्या है, राजभाषा है। और 343 से 351 के मध्य। और 18 में क्या है, आपातकाल है 352 से 360 तक। अब 20 में क्या है, संविधान संशोधन है। अब देखिए संविधान की जो प्रमुख समितियां हैं और उसके अध्यक्ष। प्रारूप समिति, अध्यक्ष को हटा दे तो 6 हैं, अगर हम अध्यक्ष सहित पूछे तो 7 हैं। इसके भीमराव अम्बेडकर। प्रांतीय संविधान, प्रांत की बात होगी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्र ध्वज संबंधी जो तटस्थ समिति थी उसकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। संघ राज्यों के लिए जो समिति बनी थी उनके भी अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी जो परामर्श समिति थी उसके कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब अगला टेबल जो है तो ये है कि भारत के जो प्रमुख संस्थान और उसकी अवस्थिति देखेंगे तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ है, करनाल में है। न्यूट्रोनो वेधशाला ये तमिलनाडु में है। लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी जो लैब है, LIGO लिगो लैब, ये महाराष्ट्र में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ है, इज्जतनगर बरेली में। DNA अंगुली छाप एवं नैदानिक शोध केंद्र कहाँ है, तो हैदराबाद में। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संस्थान कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। अब हम अगला देखेंगे जो कोशिका के अंग और उनके कार्य। प्लाज्मिड का क्या कार्य है, बैक्टीरिया के प्रजनन एवं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पावर हाउस भी कहते हैं, तो ATP के निर्माण द्वारा ऊर्जा उत्पादन व संचयन का ये कार्य करता है। क्लोरोप्लास्ट का क्या अर्थ है, क्या कार्य करता है, ये प्रकाश संश्लेषण में इसका उपयोग किया जाता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में केंद्रक, कोशिका के नियंत्रण में इसका काम होता है, उपयोग होता है। अब हम देखेंगे जनजातीय एवं उनके निवास स्थान। तो देखिए फुलानी ये पश्चिमी अफ्रीका में मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और मुरिया ये छत्तीसगढ़। चांगपा जम्मू कश्मीर। गारो खासी मेघालय। डाफर ये कहाँ है, गुजरात में। बंतु पूर्वी मध्य एवं दक्षिण अफ्रीका। डफला अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ भागों में पाया जाता है। नूबा कहाँ पाया जाता है, सूडान में। बर्बर मोरक्को में। और इनुएट कहाँ पाया जाता है, कनाडा में। सेमांग मोस्ट इम्पॉर्टेंट मलेशिया। बेद्या श्रीलंका। माओरी न्यूजीलैंड। मायाज ग्वाटेमाला। और किर्गिज ये मध्य एशिया। बुशमैन कालाहारी एनू कहाँ है, तो ये जापान में है। अब बद्दू कहाँ है, अरब देश में पाया जाता है। जुलू दक्षिण अफ्रीका। अचेचू केरल में। लेप्चा लिम्बू और भोटिया ये कहाँ है, तो सिक्किम में है। याद रखिए लेप्चा लिम्बू भूटिया, भूटिया कहे तो ये सिक्किम, भोटिया कहे तो उत्तर प्रदेश। डफला हम बता चुके हैं, अरुणाचल प्रदेश और असम दोनों जगह। विकल्प में अगर दोनों रहेगा तो दोनों लगाइएगा, और कोई एक रहेगा तो कोई एक ही लगाइएगा। भील कहाँ पाई जाती है, याद रखिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, इतनी जगह पाई जाती है भील। तो उसमें जो भी ऑप्शन मिलेगा वही लगेगा। मसाई कहाँ पाई जाती है, पूर्वी अफ्रीका के दक्षिणी केन्या एवं उत्तरी तंजानिया में पाई जाती है। कभी कभी ये तंजानिया ही दे के पूछा जाता है। अब हम बुद्ध के जीवन के से संबंधित जो प्रतीक है उसको देखते हैं। तो देखिए 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। इसका प्रतीक क्या है, कमल है। प्रश्न पूछा जाता है
कई बार प्रश्न पूछा है कि गृह त्याग कितने वर्ष में किए हैं, तो 29 वर्ष में। उसको क्या कहा गया, तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया। उसका प्रतीक क्या था, घोड़ा। और 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। वो कब कहाँ हुआ, तो बोधि वृक्ष क्या है, तो ये पीपल का वृक्ष है, याद रखिए। और 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में इनका मृत्यु हुआ। उस घटना को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण। उसका प्रतीक क्या था, स्तूप था। तो याद रखिए इन्होंने घर कब त्यागा, 29 साल में। ज्ञान कब मिला, 35 साल में। मरे कब, तो 80 साल। याद रखिए 29 साल में इनको क्या हुआ, ये गृह त्याग दिए हैं। और हम बौद्ध धर्म से जो संबंधित अन्य तथ्य है उसको देख लेते हैं। जैसे कि ये बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ। इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए हैं। क्या बताए हैं, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो याद रखिए दुख निरोध अष्टांगिक मार्ग द्वारा किया जा सकता है। अब बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन। कहाँ उपदेश दिए प्रथम, तो सारनाथ में। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो श्रावस्ती में। कई बार प्रश्न बन चुका है। उपदेश की जो भाषा थी तो वो पाली थी, या जैन की प्राकृत थी, याद रखिए। अब बुद्ध के अन्य नाम के तो साख्यगर, तथागत, ये सब इनके अन्य नाम हैं। और जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तभी ये बुद्ध कहलाए। बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ था, तो कुशीनारा में। ये मल्ल राज्य की राजधानी है। तो कई बार पूछा जाता है कि किस गणराज्य में इनका परिनिर्वाण हुआ, तो मल्ल में हुआ। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ बनी, तो यही बनेगी जहाँ परिनिर्वाण होगा, तो कुशीनगर में या कुशीनारा में। अब हम देखेंगे प्रमुख उद्यान और उसकी अवस्थिति। जो लेटेस्ट अभी जो असम वगैरह में मिला है, नया बना है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। बांदीपुर कर्नाटका, राजाजी उत्तराखंड, सिवलीपार ओडिशा, मानस असम, कान्हा मध्य प्रदेश, चिमकारबेट उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम, सागरीय हरित उद्यान मोस्ट इम्पॉर्टेंट मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु। ये ऊपर के तो सरल थे, तो याद रखिए जो कठिन लग रहा है, जैसे देखिए सागरीय राष्ट्रीय उद्यान, तो ये नया मिला कहाँ है, तो ये तमिलनाडु। इंद्रावती प्रश्न बना है, दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़, काजीरंगा ये कहाँ है, असम में। गोलाघाट एवं नवगांव ये असम में। कुंद्रेमुख चिकमंगलूर ये कर्नाटका में है। कुंद्रेमुख, साइलेंट वैली, पालघाट ये केरल में। और पेंच घाटी महाराष्ट्र। समुद्री राष्ट्रीय पार्क ये कच्छ की खाड़ी में। अंसी कर्नाटक। बेतला मोस्ट इम्पॉर्टेंट झारखंड। अगुगामल महाराष्ट्र। अगला टेबल क्या है कि जो प्रमुख औषधि और उससे जो लाभ मिलता है उसको, जैसे डिक्लोफिनेक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये गिद्धों की असमय जो मौत हुई थी तो उसकी ये दवा है। और वो जब दूध, गाय जानवरों का दूध निकालने के लिए इसका उपयोग करते हैं। दर्द निवारक के रूप में शायद इसका भी करते हैं, उतना हमको याद नहीं आ रहा है। बीटा ब्लॉकर ये हृदयघात तथा उच्च रक्तचाप बचाने के लिए किया जाता है। तो याद रखिए कि हृदयघात में कौन सी दवा दी जाती है, तो बीटा ब्लॉकर। एट्रोपिन ये तारा विस्फारण के यूज में आता है। ब्राह्मी मस्तिष्क का टॉनिक है ये। और आर्टीथर या क्लोरोक्विन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मलेरिया की क्लोरोक्विन तो पता रहता है, लेकिन आर्टीथर भी पूछा गया है। मार्फिन ये दर्द निवारक है। हाइड्रोजन पराक्साइड घावों की मरहम पट्टी में ये इस्तेमाल होता है। अगला टेबल क्या है कि जो राष्ट्रपति हैं उनके कार्यकाल, तो ये छोटे परीक्षाओं में क्रम पूछ लिया जाता है, क्रम के लिए। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तो पहले रहे। सर्वपल्ली जैसे कब पूछ लिया जाएगा कि कौन से उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति भी बने, तो राधा कृष्णन बने 1962 से 67 के बीच में। जाकिर हुसैन 67 से 69 के बीच में। और वराह गिरी वेंकट गिरी ये कार्यवाहक रहे। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला ये 1969 पे ये भी कार्यवाहक रहे। और वराहगिरी वेंकट गिरी ये 1969 से 74 के बीच में। फरुद्दीन अली अहमद 74 से 77 के बीच में। बीडी जत्ती 1977। नीलम संजीव रेड्डी 77 से क्या 1982 तक रहे। तो नीलम संजीव रेड्डी को एक लकी माना जाता है, क्योंकि इसके पहले के जो राष्ट्रपति हैं वो अपने शायद कार्यकाल के दौरान भी संमृतक हुए हैं, लेकिन इन्होंने अपना पूरा कार्यकाल वो भी
निर्विरोध ये चुने गए थे। तो ये लकी डे माना जाता है जब जुलाई के महीने में, याद तो नहीं आ रहा है डेट मुझे, कि जब ये शपथ लिए थे तब से आज तक सारे राष्ट्रपति उसी दिन शपथ लेते हैं, क्योंकि वो लकी डे था। नीलम संजीव रेड्डी ये लकी थे, एक तो निर्विरोध चुने गए और दूसरा अपना कार्यकाल पूरा किए हैं, बीच में मृत्यु नहीं हुई इनकी। आर वेंकटेश्वरम जो थे 1987 से 92 में, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 97 तक, के आर नारायणन, APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद अभी तक हैं 17वें नंबर के ये राष्ट्रपति हैं। अगला हम टेबल देखते हैं अशोक के जो प्रमुख शिलालेख हैं। प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा एवं समस्त प्रजा मेरी संतान है इसका उल्लेख है। मास्की एवं गुर्जरा अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लघु शिलालेख में इनको कहा गया देवनाम प्रियदर्शी। अशोक के 8वां शिलालेख में क्या है, तीर्थ यात्राओं का क्रम है। और लुम्बिनी देवी का जो शिलालेख है इसमें मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था और लुम्बिनी यात्रा राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम में बलिकर मूर्ति, और इसी से हमको बौद्ध धर्म के जन्म के बारे में भी जानकारी मिलती है। दूसरा एवं 13वां शिलालेख में जिसकी चर्चा की गई है, इससे प्रश्न बनते हैं जो संगम वंश चोल, पांड्य, सात्यपुत्र एवं केरलपुत्र सहित ताम्रपणी की सूचना। तो याद रखिए, चोल, पांड्य, सात्यपुत्र एवं केरलपुत्र। और 13वां शिलालेख ये 8वें वर्ष हुआ 261 ईस्वी में घटित कलिंग के विजय के बारे में हमको जानकारी मिलती है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे जो विभिन्न प्रोजेक्ट, डैम या नहर उनसे संबंधित, और नदियाँ किस नदी पर है। जैसे तावा प्रोजेक्ट कहाँ है, तो नर्मदा नदी पर। मेतूर डैम कहाँ है, सॉरी, कावेरी नदी पर। इकाई प्रोजेक्ट तापी नदी, अलमट्टी कृष्णा नदी, नागार्जुन कृष्णा नदी। ऐसे याद कर लीजिए कि अर्जुन रहेंगे तो उनके साथ सारथी उनका कौन है, तो कृष्ण है, तो याद रखिए नागार्जुन और कृष्ण। हीराकुंड, हीरा कौन ले जाएगा, महान लोग ले जाएंगे, तो महानदी। मिदनापुर नहर, तो कंसावती नदी। रानी लक्ष्मीबाई बांध, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बेतवा नदी, ये ललितपुर में है। गांधी सागर जलाशय, ये मध्य प्रदेश। गोविंद बल्लभ पंत, पिपरी सोनभद्र में। और सागर जलाशय इसी को कहते हैं। और तिलैयाबाद, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बराकन नदी, पंचेट हिल, दामोदर नदी, माता टीला, बेतवा, अराड़ा प्रताप सागर बांध ये चंबल नदी पर है। उकाई परियोजना ये तापी नदी पर है। अब हम देखेंगे 1857 की जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे उनका। लखनऊ में कौन नेतृत्व किया, बेगम हजरत महल, बरेली में खान बहादुर खान, इलाहाबाद में लियाकत अली, कानपुर में नाना साहब और अजीमुल्ला खां, फैजाबाद या अवध में मौलवी अहमदुल्ला शाह, और जगदीशपुर बिहार में बाबू कुंवर सिंह, असम में दीवान मनी राम दत्त, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। तो अगला टेबल देख लें, तो अगला टेबल क्या है कि प्रमुख महाजनपद एवं उनकी राजधानी। ऐसा कोई पेपर बताइए कि जिसमें ये सब सारे प्रश्न ना बनते हों, तो 8-10 प्रश्न तो ऐसे ये बन जाते हैं हर परीक्षाओं में। उत्तरी अवंती की राजधानी अवंतिका या उज्जैन, दक्षिणी अवंती की महिष्मती, उत्तरी पांचाल की अहिछंद, तो दक्षिणी पांचाल की काम्पिल, चेदी का सुक्तिमती या सुक्तिवती, सूरसेन या सुरसेना का मथुरा, मगध का गिरिवच, कुरु का इंद्रप्रस्थ, और वत्स का कौशाम्बी, और अस्मक का पैठन पोतन या पोटली, अंग का चंपा, मत्स्य का विराटनगर और कौशल का साकेत। अब हम अगला टेबल क्या देखेंगे, प्रमुख केंद्र और उससे संबंधित जो तथ्य है। शिवकाशी केंद्र, ये लिटिल जापान इसको कहा जाता है, तो ये कहाँ है, तो मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु में है, और औद्योगिक प्रदेश है। तो और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये बनाया गया है। तो इसके बारे में इतना याद रखिए कि शिवकाशी केंद्र, इसको लिटिल जापान उपनेम नाम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये बनवाया गया है। कहाँ है, बेंगलुरु में। औद्योगिक प्रदेश के रूप में ये जाना जाता है, और आतिशबाजी और माचिस उद्योग के लिए ये प्रसिद्ध है। पीतमपुर, ये भी MP में है, ऑटोमोबाइल ये हब है। काकीनाडा, ये जूट के लिए फेमस है। और विद्युत नगर,
ये सूती वस्त्र के लिए, चन्नापटना ये रेशम के लिए, भदोही कारपेट के लिए, टीटागढ़ कागज के लिए, लखेरी सीमेंट भिलाई लोहा एवं इस्पात, अंबाला मुकुल खनिज तेल शोधन के लिए, जामनगर ये भी गुजरात में है पेट्रोल रसायन, जेके नगर एल्यूमिनियम, और मल्ला झंकड़ ये कहाँ है तांबा के लिए, टुंडू जस्ता, और भाटपाड़ा ये जूट के लिए, फूलपुर उर्वरक के लिए। तो आज इतना ही, तो इसको हम समेटने की कोशिश, बस 8-10 वीडियो इस पे बनेंगे और इससे आपको 10-15 प्रश्न सीधे सीधे मिल जाएंगे। इसको आप लोग 2-3 बार देखिए और ये बहुत ही एक अद्भुत सीरीज है और ये एक जगह आप लोगों को मिल जा रहा है तो ये बहुत अच्छा है। तो इसको आप लोग अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिए जिससे कि हमारी मेहनत भी सफल हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।